सो हमारे पास ये क्वेश्चन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। इसमें क्या है कि एक कोन दिया हुआ है एंड उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। उसके अंदर एक स्फीयर मैंने डाल दिया है एंड उसका रेडियस हमें फाइंड करना है। एंड इसमें पूछा है कि फ्रैक्शन बताओ कि कितना पानी ओवर फ्लो किया एंड कितना इस कोन का वॉल्यूम था। ओके, सो इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें जानना है क्या क्या निकालना है। पहले हम लोग इसमें रेडियस निकालेंगे, देन उसके बाद स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, है ना। हम लोग अगर फिजिक्स में क्लास 9th के चैप्टर ब्योंसी वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि जितना वॉल्यूम एमर्ज किया उतना ही सेम टू सेम वॉल्यूम बाहर निकल जाता है पानी का। सो पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे स्फीयर का, जिससे हमें पता चल जाए कितना पानी बाहर निकला। एंड देन कोन का निकालेंगे, कोन का तो ऐसे निकल जाएगा, देन उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें ये सॉल्यूशन आ जाएगा। सो सॉल्व करते हैं। सो पहले यहाँ पे थीटा एंगल मार्क कर लेते हैं। सो यहाँ पे tan थीटा मान के चलते हैं। ओके, tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस थीटा के सबसे परपेंडिकुलर 6 हो जाएगा एंड जो बेस है वो 8 हो जाएगा। 6/8 इज इक्वल्स टू 3/4। अगर हम लोग इसे चाहे तो साइन थीटा भी निकाल सकते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही होती है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू 3/5। पाइथागोरस थ्योरम से आता है 3/5। एंड आगे क्या है, इसमें हम लोगों ने साइन थीटा निकाल दिया। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे 3/5। ये बेसिक पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ने ये वाला थीटा एंगल निकाल लिया। अब देखो इधर देखो, ये आर है उसे परपेंडिकुलर मिल रहा है ना। कैसे मिल रहा है, परपेंडिकुलर मिल रहा है, लाइक बाइसेक्ट, लाइक जा रहा है उससे इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली। देन अगर हम लोग देखें ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। सो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है आर है एंड हाइपोटेनस की वैल्यू आर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो अगर पूरा 8 है ना, ओसी की वैल्यू पूरा 8 है और ये पीसी की वैल्यू आर है क्योंकि ये रेडियस है। सो हम लोग ओपी की वैल्यू लिख सकते हैं ना 8 माइनस आर, है ना। समझे क्यों मैंने लिखा, ये रेडियस है एंड ये पूरा 8 है। सो पहला ओपी इज इक्वल्स टू 8 माइनस आर एंड पी डी इज इक्वल्स टू आर। एंड देन इससे हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आर अपॉन 8 माइनस आर इज इक्वल्स टू साइन थीटा, है ना। क्यों डी मैंने बता देता हूँ मैं क्यों लिखा हूँ। बेसिकली मैंने यहाँ पे लिखा है ये पी डी मतलब यही परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ओपी। मैंने बेसिकली यहाँ पे यही लिखा है। अगर साइन थीटा की वैल्यू देखा जाए तो ये यहाँ से हम लोग ला सकते हैं, है ना, ऐसे ला सकते हैं। सो आर माइनस में 8 माइनस आर इज इक्वल्स टू 3/5। देन ये बन जाएगा बाद में 5r इज इक्वल्स टू 24 माइनस 3r, उधर जाके 8r इज इक्वल्स टू 24 एंड r की वैल्यू आ जाएगी इससे क्या, r की वैल्यू इससे क्या आ जाएगी, r की वैल्यू इससे आ जाएगी हमारी 3। इससे r की वैल्यू 3 आ गई। ये बेसिक चीज़ हमें पता चल गई। एंड ये तो अब इसके बाद सारा क्वेश्चन बेसिक बहुत इजी हो गया। अब सारे के सारे वॉल्यूम निकाल देते हैं। पहले इस कोन का वॉल्यूम निकालते हैं। ओके, किसका वॉल्यूम निकालते हैं, कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। सो पाई की फॉर्म में निकालना चाहिए क्योंकि वो बाद में जाके बेसिक डिविजिबिलिटी रूल से कट जाएगा वो भी। सो 1/3 पाई एंड 6 का स्क्वायर 36, 36 इंटू 8, नाइन्टी 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 96 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सो हम लोग ने इसका वॉल्यूम निकाल लिया कोन का। अब हम लोग निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सो क्या निकाल रहे हैं अब दूसरे पार्ट में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमारा बराबर आएगा आर की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल ली 3 है एंड 4/3 इंटू पाई इंटू आर का क्यूब मतलब 27। इससे भी जो 9 हो जाएगा एंड आ जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। एंड इससे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी निकाल लेते हैं। क्या निकालना था हमें,
V sphere upon V कौन 36/96 पाई से पाई कटेगा एंड 12 से काटते हैं, 12 से जाएगा 3, 12 से ये जाएगा कितने में 12 8 जा 3:8। सो इसका जो आंसर वो आ गया हमारा क्या आएगा 3:8। सो गाइस ये हमारा आंसर आ गया। ओके सो बाय बाय।